तो हाय गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 10 में, जो कि एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और यूनिक भी है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये चैप्टर जो हम सोचते हैं कि हम किसी की हेल्प करें ऐसे पर्सन की, या फिर हमें अच्छा रहता है, हम ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वही इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजुअल टॉपिक ही है जो हम रेगुलर लाइफ में भी हम देखते हैं चीज़ें। कहीं हम रास्ते में चले होते हैं तब भी हमें चीज़ दिखती हैं। तो आपको जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा होगा, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, CWSN। तो ये चिल्ड्रन वो होते हैं, दिव्यांग करके जो चिल्ड्रन होते हैं वो वालों को हम बोल देंगे, जिनको मतलब रहता है डिफ़िकल्टी। आपके चैप्टर में देखिएगा, आप जब इस चैप्टर को निकालेंगे बुक के अंदर, जैसे कि चैप्टर निकालता हूँ अभी आपका। हाँ, तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग्स। चिल्ड्रन विद, इसका मतलब हो गया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो पैरालाइज्ड होते हैं, वो। तो यही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि गेम्स, हम जैसे बोलते हैं गेम्स, हम जैसे प्रीवियसली डिस्कस करते आए कि न्यूट्रिशन अच्छा ना हो या क्या हो सकता है अगर आप बाय बर्थ ही आप जो बर्थ लिया हो आपने, तभी आप एक हैंडीकैप हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा ये कॉमन टॉपिक्स हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। या तो फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें कोई इंजरीज होती हैं, हेड इंजरी होगी, उसके बाद भी हमारा सेंसरी जो सिस्टम है वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सब इश्यूज आने लग जाते हैं। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ हम फिजिकल एजुकेशन में क्या है, और इन पर्सन में कैसे कैसे हम बात करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है। तो ये सब आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट मतलब आप देखिएगा, जैसे आपने पैरा ओलंपिक सुन लिए होंगे, पैरा ओलंपिक भी इसका ही पार्ट है। इन्हीं के लिए ही पैरा ओलंपिक्स हम टूर्नामेंट करवाते हैं। अब भैया ऐसा नहीं है कि जो फिट बंदे हैं वही सिर्फ पार्ट ले पाए जो फिजिकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं। तो जो पर्सन नहीं है, डिसेबल हैं, जो ये चल नहीं सकते, जिनका हाथ नहीं है, जिनको कुछ डिसऑर्डर है, वो भी पार्ट ले सकते हैं। उनके लिए टूर्नामेंट हमने पैरा ओलंपिक जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, और उसके ही पार्ट हम होते हैं। आप स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, आप स्पेशल कोर्स के थ्रू इनके जो रेफरी या फिर आप इनके केयर टेकर, आप ये सब बन सकते हैं, और इनके बहुत अच्छे से ये सारे मैनेज होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 जो है, ये वाला, फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, डिसेबिलिटी है क्या, डिसऑर्डर है क्या। ये आपको देखिए, डिसेबिलिटी मतलब आपने सुना होगा भाई किसी चीज़ को डिसेबल कर दो, तो वो आप खोल खोल के उसके अलग कर देते थे। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन बॉडी में आती हैं, तब हम पढ़ते हैं डिसेबिलिटी। और डिसऑर्डर क्या है कि आप मान लीजिए कभी आप डिसऑर्डर मतलब कभी आप कुछ चीज़ सीक्वेंस में आपने रखी है, कुछ चीज़ आप बड़ी को पीछे रख, छोटी को सबसे पीछे रख देते हैं, सबसे ऊंची को आप आगे रख देंगे, वो डिसऑर्डर होना। ये हम पढ़ेंगे कि क्यों हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो ये अगला हमारा टॉपिक होगा। डिसेबिलिटी में हम पढ़ेंगे इट्स टाइप, कॉज, नेचर, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डिसेबिलिटी। ये देखिए, ये हम इसमें ये 3-4 इसके नेचर पढ़ेंगे हम इसके सारे। अगले टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कॉज, इसके नेचर। और ये डिसऑर्डर किस किस टाइप के होते हैं, ये आपके 4 टाइप के, 1 2 3 4 5 टाइप के आपके डिसऑर्डर होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है भैया, क्यों यह है डिसऑर्डर। तो इन सारे में डिसेबिलिटी एक्टिविटीज, मतलब ये वर्ड इससे आ गया कि आप बिहेव कैसे करते हैं उनके साथ, आप जो बिहेवियर क्या है आपका, ये वर्ड उससे आ गया कि आप कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं। कैसे आप, अगर आप मान लीजिए उनके किसी आप ट्रेनर बनते हैं इन चीज़ों के, आप ओलंपिक पैरा ओलंपिक के ट्रेनर बनते हैं इन लोग के लिए, तो आप कैसे उस प्लेयर के साथ, आप देखिए नॉर्मल, आप जो हेल्थी इंसान होते हैं उनके साथ नॉर्मल हम बिहेव करके उनको समझ सकते हैं, बट इनके साथ हमें स्पेशल टाइप की कनेक्शन, जो बॉन्ड या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो चीज़ हम इसमें सीखते हैं। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब मान लीजिए कहीं कोई बच्चा है जो मतलब बाई बर्थ ही
बर्थ ही थोड़ा मतलब डिसऑर्डर से है, या फिर डिसेबल है किसी चीज़ से, डिसेबिलिटी है उसमें, कहीं उसका मतलब एक्सीडेंट, कहीं ऐसा भी होता है एक्सीडेंट में कहीं कुछ अब हो सकता है कि हमारा बॉडी बहुत ही यूनिक टाइप की होती है जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अब कोई पार्ट अगर डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो चीज़ डेवलप ना हो पाए तो हमारे डिसेबिलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो बाई बर्थ ही उसको डिसेबिलिटी, तो हम कैसे उसको डिसऑर्डर हो तो हम कैसे उसके साथ मतलब एक यूनिक बॉन्ड बना के उसकी डिसेबिलिटी ठीक कर सकते हैं, तो ये भी हम इस चीज़ में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक। बाकी आपको ये क्लियर होना चाहिए, देखिए ये टॉपिक इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो नॉर्मल लोग हैं हमारे साथ थोड़े से वो लोग भी रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उनके बारे में समझना पड़ता है। और ये आगे आगे जाके आप देखिए, आप एक फिजिकल टीचर बनेंगे आगे जाके, या फिर आप जो भी आप आर्मी में जाएंगे या फिर जो भी होता है उसमें हमें स्पेशल नीड वाले लोगों को हेल्प करनी पड़ती है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, तो यही इस चैप्टर में ब्रीफ किया गया ताकि आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि भैया डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी क्या है, क्यों हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और किस किस टाइप की डिसऑर्डर्स डिसेबिलिटी होती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे। एडवांटेज ये तो हमें कि ये हमें क्यों चाहिए। अब मान लीजिए एक नॉर्मल चिल्ड्रन है, एक नॉर्मल चिल्ड्रन को अगर आप डांटेंगे या वो कुछ बोलेंगे वो चीज़ वो ना करेगा, बट एक स्पेशल नीड वाला चाइल्ड है, उसको अगर मान लीजिए उसको सुनता कम है तो आपको उसके लिए लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है हाथ से। तो यही टाइप के एग्जाम्पल होते हैं कि हम उनके साथ कैसे बिहेव करके उनको समझ सकते हैं। आजकल ईयर मशीन तो आ रही हैं उनको सुनने के लिए हेल्प कर सकती हैं जो बहुत कुछ, बट क्या होता है कभी कभी आपको उनमें अब वो चीज़ें कहीं परचेज कर पाते हैं कहीं नहीं परचेज कर पाते। अब साइन लैंग्वेज सीखना आजकल यूट्यूब है, सब कुछ है, आपको सीखने के बहुत इजी वे मिलते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज कम कम उसमें मिल जाते हैं, आप उससे भी साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फिर जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसे सीख सकते हैं। तो यही चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले दिव्यांग का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों हम ये करते हैं। इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ दिव्यांग, ए चाइल्ड हु डज नॉट एक्ट और बिहेव एज ए कॉमन चाइल्ड आइदर इन क्लास और इन सोसाइटी नेम्ड एज दिव्यांग। सच चिल्ड्रन आर नॉट अप टू मार्क इज इन स्कूल होगा यहाँ पे, in school studies there the reason behind this is that they have granted less power to grasp the nature। अब देखिए ये इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यही हो गया कि ये जो स्पेशल होते हैं ये कॉमन, अब जैसे हम सोसाइटी में नॉर्मल बिहेव कर पाते हैं, ये लोग सोसाइटी में अब नॉर्मल होते हैं थोड़े से। अब नॉर्मल मीन्स ये मतलब हम जैसे थोड़े नॉर्मल बात करने में अच्छे होते हैं, ये थोड़े मतलब बात करने में या तो बहुत ज़्यादा बोल देंगे, या फिर बात ही नहीं करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, या फिर अपने आप को नोचने वाले होते हैं, या मतलब कुछ भी बाल बुल खींचने वाले हैं, या फिर मतलब ये हमारे तरह नॉर्मल नहीं होंगे, आप इससे समझ लीजिए। तो रीज़न बिहाइंड इसका यही है कि वो उनके पास मतलब जो ग्रैप मतलब अब जैसे जो हम बचपन से कि हम डेवलपमेंट होती है, हम कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, वो इनमें थोड़ा सा कम होता है। वो किस लिए होता है वो आप साइकोलॉजिकली आप देखेंगे, अब जब मेडिकल स्टडी इस चीज़ में पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है, उनका जो डेवलपमेंट फेस होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, और वो अपने पूरे हार्मोनल या फिर जो भी उनका चेंजेस होते हैं वो नहीं हो पाता उनमें, किसी कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है उनमें। तो ये चीज़ उसी की होगी कि वो सम चिल्ड्रन आर वीक इन स्टडी बट मच एक्टिव इन अदर स्किल्स लाइक ड्राइंग स्केचिंग। हाँ देखिए, अब कहीं होता है, कहीं आपने क्लास में देखा होगा कि भैया मेरे को लेट समझ आता है, मैं लेट समझ पाता हूँ, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते इस चीज़ से। तो ये चीज़ वही फ़र्क आ जाती है कि उस वो किसी और वो गेम्स में अच्छा होगा, वो गेम्स में 1 मिनट में आप उसको कुछ बोलेंगे बास्केटबॉल शूट करके दिखाओ, बास्केटबॉल एकदम से शूट कर देगा और उसका बास्केट भी हो जाएगा। वॉलीबॉल खिलाएंगे, वॉलीबॉल भी एक बार में खेल लेगा, बट स्टडी की बात आ जाएगी तो वो नहीं कर पाएगा। कईयों में ये भी चीज़ होता है, बट अगर हम स्पेशल केस में बात करें तो उनका क्या रहता है, उनका माइंड अगर जो स्टडी याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, बट वो क्या होता है पिक्चर मेमोरी बहुत अच्छी है। अब भैया मेरे को ये एक पोस्टर दिख गया यहाँ पे कोई, मैं उसकी ड्राइंग बना दूंगा झट से। तो कईयों में ये भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, तो इसका भी हम वो बोलते हैं it is a duty of a teacher to find out the skill of other studies effective to require the a part of it one should be not avoid them, one should be have sympathy and soft corner toward them, one should try to promote self confidence, और government has to provide the facility to them, society should not be ignore them। हाँ देखिए, अब इन लोगों के साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमें मतलब जो ये डिसेबल होते हैं इन पर्सन के साथ हमें एक तो बॉन्ड बना के बहुत अच्छा रखना है। ये कोई डिफरेंट नहीं है भैया, ये भी हमारे तरह सेम है, ये भी सेम तरीके से आया है, बट इनका थोड़ा डिसऑर्डर हो गया तो इसलिए ये अलग नहीं हो गए। तो इन लोग के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो हम जैसे टीचर्स होते हैं
अगर आप भी टीचर्स बनेंगे आगे जाके, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि भैया हमें कुछ ना कुछ चाहिए। हमारे पास कोई बच्चा ऐसा, तो उसका टैलेंट क्या है। इफ़ अगर मान लीजिए उसकी लेग्स थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी एक्सीडेंट की वजह से खो चुका है या फिर कुछ है, तो आपको उसके देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है भैया। चलो ठीक है, चल फिर नहीं पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो वो और किस में, वो हो सकता है कि ड्राइंग में अच्छा हो जाए, कोई बुक लिखता हो, स्केचिंग पोइट लिखता हो, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये, और गवर्नमेंट को भी, इनको ये जो लाइन है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, अभी प्रोवाइड फैसिलिटी करती है, इनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, इनके बहुत स्कॉलरशिप्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है। बट देखिए सोसाइटी में सबसे बड़ा वर्ड है ये वाला, सोसाइटी में हमें इनको डिफरेंट इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल हम ऐसा सोचते हैं भैया ये नॉर्मल, अब नॉर्मल है तो क्या इससे बात करनी, क्या नहीं करनी है। हो सकता है वो आपसे भी किसी मामले में, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेज रखता हो, या आप, हो सकता है आप लिखने में बहुत अच्छे, पढ़ने में, लिखने में, वो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो। आप हो भी सकता है ये भी आप देख सकते हैं उनके साथ आप, दे शुड सपोर्ट एंड प्रमोट देम द वे दे वांट टू दे प्रोग्रेस। देखिए हमें उनकी हमें साथ जो चिल्ड्रन ऐसे होते हैं उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि भैया आप कर सकते हो, या आप हमारे साथ रह सकते हो। कहीं कहीं तो ऐसा होता है ग्रुपिज्म चलता है क्लासरूम में, भाई अच्छा ये मेरा ग्रुप हो गया, ये मेरा ग्रुप हो गया। ऐसा भी नहीं करना होता है हमें ना, हमें एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें इक्वल टाइप में सोचना पड़ता है। अब कहीं तो ऐसा भी सोच लेते हैं भाई जो हमारी गैंग है या फिर ग्रुप है उसमें लड़कियों का क्या काम, या फिर ऐसा भी माइंडसेट होता है कईयों का। तो ये भी नहीं होना चाहिए, हमें इक्वल, ये पूरा बात जो कहना चाहता है वो इक्वलिटी में बोल रहा है। तो हमें इक्वली सबके साथ रहना चाहिए, चाहे फिर वो अबनॉर्मल हो या डिसऑर्डर हो या फिर उसमें कुछ भी जो भी हो, वो आपको एक टाइप में इसमें ही रहना है। अब हम आगे, डू यू नो, तो हम देखेंगे अब डिसेबिलिटी इज लीगल टर्म। तो देखिए ये जो मतलब ये टर्म है ये लीगल है, ये तो आपको समझ आ गया होगा वर्ड से ही। डिसेबल्ड पीपल इन इंडिया आर डिजाइंड एज दिव्यांग। तो हाँ, ये हम जो ये बोलते हैं इनको, इन लोगों को बोलते हैं ऐसे ही, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ये वर्ड दिया था स्पेशल। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर टर्म आर सिमिलर फॉर दी कॉमन पर्सन बट टेक्निकली बोथ आर डिफरेंट। ये अगर बोला जाए तो ये देखिए ये पॉइंट्स है कुछ जो मतलब ये बता रहे हैं। देखिए ये आपका चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे बुक में, तो ये आपको एक बड़े पैरे में दिया गया, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे क्या है कॉमन। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर ओनली ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। तो ये देखिए डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, इससे आपको इसका पता लग जाएगा कि ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। अब मान लीजिए एक आम पर्सन में हाथ पैर जो भी उसका वो है, सर या फिर वो नॉर्मल फंक्शन करता है, बट इनमें ऐसा हो रहता है कि इनमें सुनने की क्षमता कम रहेगी, बोलने की क्षमता कम रहेगी, या फिर हो सकता है इनके डेवलपमेंट में पैर का कुछ वो हो, या फिर हाथ नहीं हो। ये भी होता है डिसेबिलिटी, जब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर ना बना हो, या फिर कोई क्रोमोसोम, या फिर ये वो हम मेडिकल में पढ़ते हैं, वैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं जो हमारा ये चैप्टर रहता है, तो उसमें कमी रहने की वजह से भी होता है। इट ऑल्सो नॉन परफॉर्मिंग और पार्शियल परफॉर्मिंग बाय वेरियस ऑर्गन्स। तो ये देखिए यहाँ पे जो बायोलॉजिकल का टर्म है वो जो लिखा हुआ है यहाँ, सिस्टम एंड फंक्शन, ब्रेन फंक्शनिंग, बिहेवियर रीडिंग राइटिंग रिटेनिंग और मेमोराइजिंग कैपेबिलिटीज। देखिए अब इनमें हो सकता है ये ब्रेन फंक्शन इनका नॉर्मल भी हो, अब नॉर्मल भी हो, तो ये चीज़ें कर पाएँ ना कर पाएँ, तो यही मतलब है इस लाइन का, ये कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग वेरियस प्लान्स फॉर दिव्यांग। तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस प्लान करता है टू सपोर्ट द वेरियस सच एज स्पेशल रिजर्वेशन इन ट्रैवल बाय रोड रेल। अब देखिए इन लोगों के लिए रोड में, रेलवेज में, एयरवेज में एक स्पेशल टाइप की रिजर्वेशन होती है। अब देखिए अब जो व्हीलचेयर में आ रहा है, अब हम आम पर्सन है, हम तो चल के चेकआउट करवा लेंगे अपना, हम जाएंगे जो भी करेंगे, हम वहाँ पे टिकट चेकिंग में जाएंगे। इन लोगों का क्या है, एक अटेंडेंट पहले इन लोगों को पता लग जाता है, जैसे कनेक्टेड रहते हैं कि आप इन्हें ट्रैवलिंग में कोई टिकट बुक कराए, आप ट्रेन की देखना, हमें एक स्टेप लेके चढ़ना पड़ता है वहाँ पे। तो इन लोगों के लिए एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो जिनका काम है इनकी हेल्प करना, ऑन बोर्डिंग में इनकी हेल्प करना, इनको प्रॉपर तरीके से जो है चेकआउट करवाना जो रेलवे स्टेशन या रूम से है, इनको छोड़ के आना बाहर तक। तो ये भी इन लोग के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होती है। तो ये भी हम सोच सकते हैं कितना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तो हम सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, हाँ, तो देखिए इनमें इन लोगों के लिए स्पेशल एक कोटा होता है जॉब के लिए भी, जो कि बहुत अच्छी बात है जॉब के लिए। और इनको उसी टाइप का, आप देखिए एकेडमिक, अब देखिए जो ये टाइप कर सकते हैं बहुत अच्छा, तो ये टाइपिंग के जॉब करते हैं वहाँ पे। तो अलग अलग टाइप की जो कोटेज होते हैं इनके लिए वो रहते हैं। एकेडमिक प्लान टू मॉडिफाई फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, इन लोग के लिए एकेडमिक प्लान भी होता है। अब जो सुन नहीं सकते उन लोग के लिए साइन लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाता है, या फिर जो देख नहीं सकते उनको डॉट टेक्निक हम बोलते हैं, उसमें ऐसे करके डॉट होते हैं छोटे छोटे जो वर्ड को डिनोट करते हैं, तो उसको
टच करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या लिखा हुआ है। तो ये वाली टेक्निक भी होती है जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए। तो ये सारे हम जो इंक्लूड करवाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड स्टेबिलिटी बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए इन लोग के लिए जो स्टेबलमेंट होता है बिजनेस के लिए भी करा जाता है। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट हेल्प करती है, बट उसमें अब यही बात आ गई ना कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं भैया आपको ऐसे हेल्प कर देगी। आप में एक पोटेंशियल होनी चाहिए, आप में एक स्कॉलरशिप बिल्डअप होना चाहिए कि हाँ जी मैं जो है ये चीज़ गेन कर सकता हूँ इस चीज़ से। तो ये भी इस चीज़ में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अब ये कॉज ऑफ डिसेबिलिटी क्या होती हैं? अब ये हमारे कॉज हैं, इसलिए होती है कॉज, मतलब ये होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए अब सबसे पहले देखेंगे एट बर्थ। बर्थ में कौन कौन से हमें जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जेनेटिक में आपको जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स से कोई या फिर आपके उससे कोई आपको डिजीज़ आया हो। ये नॉन जेनेटिक्स में आपको जो आपका क्रोमोसोम है या फिर डीएनए में कुछ घपला है भैया, तो वो चीज़ आ गई आपकी। तो ये मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड ही है एक टाइप में, जो हमको हमें लगता है डैमेज और इंजरी। आपको इंजरी हुई हो, आपको सीरियस कोई इंजरी हुई हो, इस वर्ड का नाम सीरियस, जैसे आपका कोई मतलब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, उसमें आपको लॉस हो गया कुछ बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी होता है। ड्रग यूज़ में क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं, ड्रग्स तो हमने भैया ले लिए, हमने नशे की तरफ हम चले गए, नशे हमने कर लिए, हमें पता लगा कोई कोकेन है, कोई ये वाले नशे हैं, हमने ले लिए उसको। वो मज़ा तो बहुत आएगा, दो तीन दिन तक मज़ा, पर जब हैबिचुअल हो जाओगे उसके बाद क्या होगा, आपके कोई ना कोई ऑर्गन जो है ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी आएगी आप में। किडनी हो सकता है फेल, आपके लंग्स हो सकते हैं फेल, आपकी ब्लड वेसल्स फेल हो सकती हैं, हार्ट फेल हो सकता है। तो उस चीज़ में भी ये ड्रग्स अब्यूज़, तभी बोलते हैं भैया ड्रग से दूर ही रहो, ड्रग छोड़ो, नशा छोड़ो, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, तभी ये होगा, तभी इन चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, देखिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बट डेवलपमेंट चाहिए तो भैया न्यूट्रिशन हमें चाहिए ही चाहिए। बॉडी में माल न्यूट्रिशन हमारे अंदर बहुत होना चाहिए। तो इसकी डेफिशिएंसी, अब मान लीजिए अगर आप में विटामिन की कमी है किसी चीज़ से, अगर आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं ली है, आपने मान लो बचपन में, आपको एग्जांपल दूंगा, पोलियो नहीं लेते थे हम। जैसे पोलियो आपको पता ही होगा, एक वायरस है जो हम हमारी बॉडी में, और हमारे इम्यून सिस्टम उससे अगेंस्ट प्रिपेयर हो जाते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है। जैसे वैक्सीन थी कोरोना की, वो भी एक टाइप में यही थी, वो भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती थी, तभी हमने वैक्सीन ली थी 2 बार। तो ये चीज़ भी सेम यही बता रहा है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की क्या होता है, अगर हमारे अंदर कोई वो, अब हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, आपको वायरस आ गया हमारे अंदर, तो भाई लड़ने के लिए उससे है ही नहीं कोई पावर क्या कुछ, तो फिर वो क्या हो गया, डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमें कुछ ना कुछ बोन का डेंसिटी लो होगी, बोन टूट सकती हैं, या फिर हमें कुछ भी आगे हो सकता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये भी मतलब ये भी डिजीज इसमें आ जाते हैं, ये आपके सिलेबस से बाहर का है वैसे। तो अभी साइकेट्रिक, तो ये वाला डिजीज हो गया मतलब आपके माइंड से रिलेटेड। जैसे आपको कईयों को डिजीज होता है, कईयों को, मतलब ये वही नहीं है दिमाग के बारे में, ये उसके बारे में हो रही है जो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कईयों को बहुत चीज़ सिस्टमेटिक करने की आदत होती है भैया, उनके रूम में भी जाओगे तो बिल्कुल साइजिंग करके उनने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी होंगी, या फिर मतलब वो बिल्कुल कपड़े भी बिल्कुल फोल्ड करके, उनके कपड़े बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, उनको चीज़ें परफेक्ट, वो भी एक टाइप का डिसऑर्डर ही होता है। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हम मान के चलेंगे इसमें। कईयों को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, वो खाते रहते हैं, उनको पता नहीं लगता भैया मैंने कितना खाना है, बस वो खाते रहते हैं, वो भी टाइप के डिसऑर्डर। कहीं नहीं खाते हैं, कहीं वो हमने पढ़ा था जो पिछले चैप्टर में कि डिसऑर्डर होता है, वो खाए जाएंगे, फिर उल्टी करके सोचेंगे, वॉमिटिंग करके सोचेंगे कि भैया हमने तो वेट कंट्रोल करना है, तो हमें तो इग्नोर मारना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाएगा हमें, इसके हम बाद में भी आएंगे इस चीज़ में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी एज देम term indicate that disability refer to any type of problem related to physical, mental, intellectual development which hampers a person activity or ability to do work। तो ये भी सेम मतलब डेफिनेशन ही आ गई। अब ये पढ़ेंगे हम, डिसेबिलिटी कैन बी अकर सिंस बर्थ or in the stage of life. Normally it's seen that disabled person are and right like normal people do have these causes disability person is backward state। and देखिए अब अगर मैं बोलूँ कि डिसेबिलिटी ये है कि मतलब जो मतलब हमारे कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, कोई बॉडी पार्ट डेवलप नहीं हुआ, तो डिसेबिलिटी हम उसको मान लेंगे। बट ये नहीं है डिसेबिलिटी बचपन से ही आती है, डिसेबिलिटी बाद में भी हो सकती है। डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी चीज़ से,
फियर है उसको कोई बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक टाइप में डिसऑर्डर में ही आ जाएगा, डिसेबिलिटी में ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, आप अकेले रूम में नहीं बैठ सकते, अगर एकदम से लाइट चल जाए तो आपको उसमें इतना एक्सट्रीम लेवल की एंग्जाइटी फियर हो जाएगा कि आप वो कन्वर्ट हो सकता है हार्ट अटैक में। तो हम ये भी सोच के चलेंगे कि ये चीज़ क्या है। ये टू डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग द इंडिया प्रोवाइड स्पेशल रिजर्वेशन, तो ये भी सेम डेफिनेशन उसकी तरह आ गई, बट इसमें कोई पॉइंट है, जैसे ये वाले पॉइंट है मेंटल एक्टिविटी एंड डू वर्क, नॉर्मली वो कुछ हमारी तरह नहीं कर सकते, तो उनको ये है, तो ये भी सेम इसी चीज़ में आ गया। तो आगे देखें, डिसेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस। हाँ, अब ये देखिए, अब इसको पढ़ेंगे हम ये पॉइंट को, डिसेबिलिटी इज नॉट एन वीकनेस, वो कमजोरी तो है नहीं भैया इस चीज़ में। दैट्स वाई आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी रेफर डिसेबल पीपल टू एज दिव्यांग। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज, ये इसकी डेफिनेशन आ गई डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑब्स्ट्रैक्ट पर्सन डेली एक्टिविटीज। It is a disease which affect the person health. Disorder hampers a person performance and affect his ability to daily work। देखिए, जो डिसऑर्डर है वो नॉर्मली वो काम कर नहीं पाएगा, जैसे हम ये लिखा है यहाँ पे, डेली वर्क नहीं कर पाएगा नॉर्मली। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, हम फ्रेश अप होते हैं, वो चीज़ें होता है कि मतलब अगर उसमें कुछ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है तो वो चीज़ नॉर्मली नहीं कर पाएगा, उसके लिए कोई असिस्टेंट लगेगा, उसको हेल्प चाहिए होगी, उसको उठ के जाना पड़ेगा या उठा के जाना पड़ेगा। अब कहीं तो बचपन से पैरालाइज होते हैं, चल फिर नहीं सकते क्योंकि उनको कोई डिसऑर्डर होता है, उनका मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है कुछ, वो लोगों के लिए स्पेशल कंडीशन लगती है हेल्प में। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, तो हम इसमें ही आगे पढ़ेंगे इसमें क्या है। तो एनी डिसऑर्डर सीम टू बी नॉर्मल प्रॉब्लम एट बिगनिंग, मैनी अ टाइम ए डिसऑर्डर इज नॉट ए डायग्नोस, नॉट डायग्नोस, वो कभी कभी होता है, ठीक नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है मेडिकेशन या एक्सरसाइज के थ्रू। एट करेक्ट टाइम विच टर्न्स इंटू डिसेबिलिटी इज फ्यूचर। हाँ देखिए, अब हो सकता है एक बच्चा शुरू से चलने नहीं सकता हो या फिर उसकी लेग्स नहीं चलती हो स्टार्टिंग में बचपन में, अब हो सकता है वो बड़े होके उसमें वो जो मेडिकेशन ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके थ्रू उसके चलना फिरना बन जाए, या फिर एकदम से उसके कुछ ऐसे फियर आए, या फिर कुछ ऐसा वो हार्मोन रिलीज हो बड़े होके जो उसके डिसेबिलिटी ठीक कर दे, तो उनमें वो भी आते हैं। कईयों के पैरालाइज होते हैं हाथ, बचपन से हाथ नहीं ला सकते थे, बट कईयों एक्सरसाइज करवा के, उनको फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज करवाते हैं या मेंटल वो लेके सारा कुछ उनमें वो ठीक हो सकता है फ्यूचर में ही वो, ये इसका। In all type of disorder, mental disorder is considered the most complex and serious problem because nature of mental disorder is far lethal than physical disorder। देखिए, अब ये जो मेंटल कंडीशन है, अब माइंड है भैया, माइंड तो हम खोल के उसके अंदर देख नहीं सकते क्या क्या है, उसके अंदर लाखों जो आपके न्यूरॉन हैं वो इधर उधर मैसेज भेज रहे हैं, वो उसमें क्या कमी है क्या नहीं, वो पता करने के लिए ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप पता नहीं लग पाता आपको कि कैसे मैं ठीक होऊंगा कैसे नहीं। अब देखिए, इसका नेचर ये है कि मतलब ये इसलिए इतना खतरनाक होता है कि इसमें पता नहीं है आप कब, जैसे मतलब आपको कोई छोटी सी इंजरी भी होगी बचपन में तो उसकी वजह से भी आप डिसेबल हो सकते हैं किस चीज़ में। कोई अगर आपकी जो आपकी वेन है वो दब गई, तो आपको कहीं पे ब्लड पंप होना बंद हो गया, तो उस हाथ का थोड़ी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, तो वो डॉक्टर को पॉइंट आउट करना पड़ता है कि कैसे ये चीज़ हो रही है। वो एमआरआई, आजकल स्कैन है, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारे अलग अलग स्कैन होते हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, तो ये चीज़ हम उससे पता लगाते हैं। Symptom of physical are seen as early stage, but symptom of mental disorder are seem to be very longer duration। देखिए, जो फिजिकल वाला सिम्टम है वो हमें जल्दी ही दिख जाते हैं कि हमें सुन हो गया भाई, और जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं धीरे 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 करके वो चीज़ हमें इफेक्ट करती है। तो अपार्ट फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर देयर आर अदर डिसऑर्डर लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए, अब इसमें डिसऑर्डर किस कुछ टाइप के होते हैं। एंग्जाइटी मतलब आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह रहा है, डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल आपको मतलब पागलपन के दौरे एक टाइप में बोल लीजिए, वो टाइप के होते हैं। और लाइक पर्सनैलिटी, देखो ये वाली चीज़ है भैया, ये आपको एक टाइप में इसमें ये डिसऑर्डर रहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, बट ये जैसे आपको कोई हो सकता है आपका कोई स्ट्रक्चरल बिहेवियर ठीक नहीं हो, मतलब वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐसे हमेशा, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये बिल्कुल ऐसे रहती है हमारी, तो आपको हो सकता है ज़्यादा ही ऐसे हो जाए, ये भी स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी बिहेवियर में डिसऑर्डर में आ जाते हैं। इट हैम्पर्स डेली रूटीन एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन, इट रिलेट टू फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी की, ठीक है। तो it is a disturbance of function structure both resulting the genetics and embryonic failure। तो देखिए, बचपन में ये जेनेटिक्स वाली और ये वाली चीज़ें हमारे अंदर हिट कर जाती हैं, जो कि आप अगर मेडिकल में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल चैप्टर में,
तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि क्यों ये चीज़ें जेनेटिक्स में हिट करती हैं। मान लीजिए डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा, जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे करके जॉइंट होता है सारा, तो उसमें बड़े ही कॉम्प्लेक्स उसमें ये वर्डिंग्स होती हैं कि वो डीएनए एमआरएनए ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से कोई चीज़ में अगर डिफेक्ट आ जाए तो वो इफेक्ट करती है इन चीज़ों में। आप बायोलॉजी क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं घुस जाना है अपने बायोलॉजी क्लास में किसी अपने बायोलॉजी वाले फ्रेंड को बोलें कि भैया ये डिसऑर्डर के बारे में मेरे को बताओ, जो जेनेटिक्स से डीएनए में डिसऑर्डर होता है वो कैसे होता है, वो आपको सब कुछ समझा समझा के कर देगा। तो हम आगे चलेंगे इसमें। ये 8 था क्या? अच्छा, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। हम डिसऑर्डर के बाद बारे में आएंगे। डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम और इलनेस विच इफेक्ट समवंस माइंड और बॉडी। इट इज नॉर्मल रिलेटेड टू द मेंटल डिसऑर्डर। ए डिसऑर्डर कैन इफेक्ट adversely a person in any way. Disorder dispute a person performance of daily life normal function, and disorder is beginning seem to be normal problem, but is result of lethal gradually. There is no specific time frame for any disorder. It can be occur at any stage of the life. देखिए पहले ये तो क्लियर हो रहा है कि any ये आपको कब से, आपको 1 साल से लेके आपको 18 साल के बीच में, या फिर 18 साल से लेके ये आपको 25, ये कभी भी हो सकता है डिसऑर्डर। ये ऐसा नहीं है, अब अगर आपके मेंटली आप मतलब कोई स्टेबल नहीं है, या फिर कोई इंजरी हो गई या फिर कुछ हुए, तो आपको वो हो सकता है आगे जाके। आप मान लीजिए आपके किसी न्यूरॉन में मतलब कोई मैसेज, मतलब वो कोई वेन दबी हुई है, या फिर जो मैं एग्जांपल ले रहा था अभी, जो आपकी वेन दबी हुई है, आपके हैंड की वेन दबी हुई है, उसमें आपको स्ट्रक्चर अभी कहीं कहीं होते हैं ना, कहीं कहीं सुना होगा अपने ओल्ड एज वाले कि उनकी नस दब गई है जी, उनका ऑपरेशन हुआ, फिर वो हुआ, तो उनकी कहीं जो उनको लगी हो, या फिर उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उनकी वो वेन दब जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, तो वो चीज़ इस चीज़ में आ जाती है। इफ़ ए डिसऑर्डर इज़ नॉट डायग्नोस्ड और ट्रीटेड अप्रोप्रिएट टाइम, देन इट कैन बी बिकम डिसेबिलिटी। देखिए ये चीज़ अगर नहीं ठीक कर पाए हम टाइम से, अगर डिटेक्ट नहीं कर पाए हम टाइम से, हम आगे देखेंगे इसके अर्ली स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे हम इसका इंडिकेट करते हैं कि कैसे कैसे हम पता लगता है कि हाँ जी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ हमें एंड में आके डिसेबिलिटी बन जाती है। अगर मान लो अब हमारा हाथ नहीं हिल रहा था, हम इग्नोर मारते रहे कि जब चलो भैया सुन पड़ रहा है, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज़ आके डिसेबिलिटी बनेगी और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा आपका, और आगे जाके आपको उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। तो ये चीज़ें अर्ली स्टेज में हम जितने अच्छे से, हम स्टेजेस देखेंगे इसकी कैसे कैसे अर्ली स्टेज में होता है, किस स्टेज में नहीं होता है, तो हम सारा आगे देखेंगे। तो हम आगे चलेंगे डिसेबिलिटी। अब ये डिसऑर्डर था, अब इसकी डेफिनेशन ये आ गई। इट इज़ टाइप ऑफ कॉज एंड नेचर, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल फिजिकल डिसेबिलिटी इफेक्ट ए पर्सन ऑन मैनी वेज। Many people get affected by the birth of any incident during this life मैम। तो ये देखिए यहाँ पे लाइफ में हमें चलते हुए में कभी भी हो सकता है। ये जो है 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड की जाती है, जैसे कि लिखा हुआ है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये जो पहला पॉइंट है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ये क्या है? दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर कम इन मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी। ये जो है मेंटल, ये आपके ब्रेन की डिसऑर्डर कैटेगरी में आते हैं। इन दिस कंडीशन ए पर्सन एबिलिटी टू लर्न, स्पीक, मेमोराइज, सॉल्विंग स्किल एंड डिस्प्यूट ड्यू टू कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ए पर्सन सफर फ्रॉम डिजीज इन एडिशन टू इफेक्ट। अब ये जो 2 डिजीज हैं, डिमेंटिया और ये वाला डिजीज़, ये जो डिजीज़ है भैया, ये चीज़ मेंटल डिसऑर्डर में आ जाते हैं। इनके अंदर क्या रहता है, कहीं हमें सीक्वेंस में बहुत कमी, अगर हम जैसे वर्ड पढ़ रहे हैं, माय नेम इज़ अरुण, ये हम कहीं पे पढ़ते हैं ये वर्ड, ये या फिर कुछ भी दिस वे, ये कुछ वो उसको पता नहीं लगा पाते हैं उसको, या फिर कईयों को होता है कि उसको पता नहीं लग रहा है कि ये पढ़ना क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो ये वाले जो यहाँ पे लिखे थे, हाँ ये एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू लर्न, स्पीक, मेमोराइज, वो कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते। आपने उनको थोड़ी देर पहले बताया ए फॉर एप्पल, वो थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे कि ए फॉर एप्पल क्या था। तो इन लोग के लिए स्पेशल एक विजुअल तरीके से हम बताते हैं, एप्पल ऐसे करके होता है भैया, एप्पल ये होता है, तो इसमें हमें ये मिलता है, तो ऐसे ये चीज़ें समझते हैं, तो हमें ये टेक्निक्स होती हैं इसमें। अब लर्निंग, अब वो स्पीकिंग में मतलब डिसऑर्डर क्या होता है, रुक रुक के बोलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ उनमें इफेक्ट होगा जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ स्टक होगा, तो ये चीज़ भी उसमें आ जाती है। तो मेमोराइजिंग पावर एंड रीजनिंग पावर। रीजनिंग पावर वो होगी जैसे मान लीजिए अब वो कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अब उसको पता है कि मतलब जैसे मान लीजिए हमने बोला उसको बैट बॉल ऐसे खेलते हैं, बैट उठा के आप बॉल को हिट करिए,
तो वो समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या बोला, बट वो मतलब कोशिश करेगा अपने हिसाब से, बट वो कर नहीं पाएगा। तो ये भी होते हैं उन लोग के लिए स्पेशल एक विजुअलाइजिंग मेथड हम यूज़ करते हैं, वो आप आगे जाके सीखेंगे जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, कैसे कैसे वो प्लेयर, कैसे कैसे उनको तैयार किया जाता है, क्या क्या उनमें वो होता है। तो मेमोराइजिंग डिसऑर्डर, मेमोरी डिसऑर्डर, हम इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे अब। ये उसका ही बात है, डिसऑर्डर का ही। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पर्सन हु हैव प्रॉब्लम इन रीजनिंग एंड देन रिकॉलिंग द थिंग्स। अच्छा, ये इसके पार्ट आ गए हमारे। तो ये इसके पार्ट आ गए, डिसेबिल डिसऑर्डर के पार्ट आ गए। और वो आए कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। तो इसके ये हैं, तो ये पर्सन, हाँ, मेमोरी डिसऑर्डर, ये टाइप्स आ गई उसकी। तो मेमोरी डिसऑर्डर में ये एक पर्सन हु इज प्रॉब्लम रीजनिंग, तो ये मेमोरी में का आपको पता है कि याददाश्त के टाइप है, वो मेमोराइज कुछ नहीं कर पाएगा, उसको याद कुछ नहीं रहेगा, उसको डेट्स याद नहीं रहेगी। उसको तो इनफैक्ट ये नहीं याद रह सकता है कि आपने कल उसके मिल के गए, आप फिर से आ गए कल के दिन, उसको ये याद नहीं रहेगा कि भैया कोई मेरे से मिल के गया था। तो अगला आता है हाइपर एक्टिविटीज। द पर्सन टेंड टू हाइपर ड्यूरिंग द सिटिंग स्टैंडिंग फेज। द पर्सन रिमेन अनड्यू हरी। देखिए, अब ये पर्सन, ये जो हाइपर वो रहेंगे, ये जल्दीबाजी वाले रहेंगे, ये इरिटेट जल्दी हो जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे इनको आप खड़े रहो, तो ये खड़े रहने में भी इरिटेट हो जाएंगे। ऐसे टाइप के भी डिसेबिलिटीज होते हैं भैया, आपने क्लास में देखा होगा कि ज़्यादा देर हम बच्चे किसी क्लास में बैठ लिए तो फिर क्या रहता है, हम इरिटेट होने लग जाते हैं उस चीज़ से। तो वो डिसेबिलिटी नहीं है, बट एक शॉर्ट टाइम में अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं उसमें, और ये हरी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हरी अब मतलब इनको ना कुछ ऐसा रहेगा कि जल्दी जल्दी हमें जल्दी जल्दी करना है कुछ काम। तो ये बहुत, ये उनमें नहीं आया कि भाई आपके टीचर बोल रहे हैं जल्दी कर लो, होमवर्क जल्दी कर लो, जल्दी खत्म करो। वो नहीं होता है डिसेबिलिटी। उनको मत सोचने लग जाना कि भैया पागल हैं ये लोग, ऐसे नहीं होता। वो तो आपका सपोर्ट के लिए आपको, कि आप जितने जल्दी होमवर्क करेंगे, जितने जल्दी चीज़ सीखेंगे, आप उतने जल्दी फ्री होंगे, वो इसलिए बोलते हैं जल्दी करो। बट ये टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, आपको पता लग जाएगा कि कर क्या रहा है भैया, ये इतने जल्दी जल्दी क्यों काम कर रहा है ये। तो ये उस टाइप में वो होती है। तो डायलेक्सिया, a person who is find problem in reading, writing and memorizing cause a cognitive disability. Cognitive disability is normal occur during a like brain tumor, head injury, shock, reflection, infection, harmful brain neurotoxin, heredity और any other brain related disease। तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये समझ आ रहा है कि ये एक ब्रेन डिजीज है। अब देखिए, ब्रेन ट्यूमर जो आपके ब्लड क्लॉट हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। अब ब्रेन की सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आपका कोई कोई ही ट्यूमर आपका रिमूव होता है, तो कोई कोई नहीं होता है। अब वो अर्ली स्टेज में अगर पता लग जाए हमें, तो थ्रू हम कीमोथेरेपी या जो हम थेरेपी ट्यूमर या मतलब कैंसर को रिमूव करने के लिए करते हैं, वो हम यूज़ करके कर सकते हैं डॉक्टर। बट ये स्टार्टिंग स्टेज में पता लगाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम पता लगाएंगे आगे। हेड इंजरी, अब जैसे मान लीजिए हेड इंजरी क्या होगी आपकी, ये भी डिसेबिलिटी का बहुत हो गया। अब हम गिरे कहीं पे, हमें पता लगा, हम नॉर्मल तो थे, हम गिर गए, बट हम गिरने के बाद हमारे यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई और हमने इसको इग्नोर मारा। अब हमने उसमें नॉर्मल दवाई खा ली या फिर कुछ हुआ, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो ये इफेक्ट आएगा। अगर डॉक्टर के पास गया तो भैया आपको ये बोलेगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप एक ऐसा कीजिए, एक एक्सरे करवा लीजिए या फिर आप ये करवा लीजिए, जिसकी वजह से उनको पता लग जाएगा कि चलो आगे जाके कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपका इंजरीज में लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपके कोई पार्ट सुन पड़ सकता है। शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा आपके, वो न्यूरॉन जो डैमेज कर देगा, उनकी मैसेज कैपेबिलिटी डल कर देगा, वो भी इस चीज़ में आ जाएगी। इन्फेक्शन अगर आपको कहीं पे हुआ अगर किसी ऑर्गन में, तो वो चीज़ आगे जाके हार्मोन, अब आपका कोई हार्मोन भैया आपके अगर इन्फेक्शन हुआ और चीज़ से वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग वाला चीज़ ही मर गया, अगर आपके सलाइवा नहीं बन रहा है, तो आप कुछ भी आगे मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, आपको डिहाइड्रेशन जल्दी होगी, आप खाना नहीं पचा पाएंगे। तो ये भी चीज़ें होती हैं। हार्मफुल ब्रेन न्यूरोटॉक्सिन, अब मान लीजिए इसमें अंदर ये आ गया कि आपके मतलब आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, वो आपके न्यूरो कोई फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, तो इसका मतलब यही आ गया कि वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है उस चीज़ में, ब्रेन के फंक्शंस में। हेरिडिटी, तो अगर हम हेरिडिटी की बात करेंगे, हेरिडिटी वही होगी कि भाई जीन से आपको आया, बचपन से आपके पुश्तों से आपको मिलता आ रहा है, वही है। और एनी ब्रेन रिलेटेड डिजीज, कोई भी आपको ब्रेन रिलेटेड डिजीज, एंड इट इफेक्ट ए पर्सन मेमोराइजिंग पावर, लर्निंग स्किल एंड एबिलिटी टू डू ए रूटीन वर्क, लाइक इन केस ऑफ ट्यूमर और हेड इंजरी, पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल स्पीच कंट्रोल। तो ये जो इंजरी, हेड इंजरीज होती हैं, आपको बोलने में भी प्रॉब्लम दे सकती हैं कुछ। कैन इफेक्ट दिस keeping still and that person, and the same way if brain tumor or head injury on the that part of brain which can be hamper the physical movement
और ड्यू अदर फिजिकल एक्टिविटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब हम इंटेलेक्चुअल, ये वही चीज़ थी जो हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी abilities related to the person thoughts memory understanding and solving problem. It is that type of disability in which people or children have less capability to learn task and process information. It can be caused difficult in reasoning or analyzing things. तो देखिए इस इंटेलेक्चुअल में क्या रहता है, ये जो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेमोराइजिंग में और अंडरस्टैंडिंग में। अब आप मान लीजिए हम मैथ नहीं समझ पाते, अगर कोई मान लीजिए कि बायोलॉजी अगर मेडिकल वाला स्टूडेंट है उसको मैथ देखिए इंटरेस्टिंग लगता होगा, बट कईयों को लगता होगा नॉर्मल मैथ तो इंटरेस्टिंग, बट हाई लेवल का मैथ इंटरेस्टिंग लगता होगा, तो वो डिसेबल नहीं हुआ कि उसको मैथ जो उसमें इंटरेस्ट की बात है। बट इस मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर वो मतलब कुछ हमने बता के किया कि अगर उसको ये समझ नहीं आया, तो उन लोग के लिए मैंने जैसे प्रीवियसली भी एग्जांपल यूज़ किया था कि एक विजुअलाइजिंग हम उनको बताते हैं कि हमको इमेज देख के सिखाते हैं कि ये चीज़ भैया ये चीज़ है, तब उनको समझ आता है। तो उनके लिए स्पेशल वेज होते हैं उनको। तो ये चीज़ से ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को ख़त्म कर देती है, आपकी मेमोराइजिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम को। अब जैसे डेली लाइफ में हम जो चलते हैं, हमें पता है अगर दरवाज़ा भी खींच के खुल नहीं रहा तो हम वो बाहर को ट्राई करते हैं, बट इनमें क्या होता है वो खुल नहीं रहा तो क्यों नहीं खुल रहा, वो पागल हो जाएंगे इस चीज़ से, उनको ये डिसेबिलिटी हो जाएगी क्यों, तो उनको इस चीज़ में हेल्प करनी पड़ती है, ये चीज़ में कि बाहर को भी उनको, तो ये चीज़ उनमें डिसेबिलिटी होती है इस टाइप की। तो टास्क एंड थिंक, तो ये हमारा हो गया, आगे चलते हैं हम। इन दिस डिसेबिलिटी, कौन सी डिसेबिलिटी भैया, ठीक है। इन दिस डिसेबिलिटी पर्सन डिफिकल्ट टू टेक इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। द डिसेबिलिटी नॉर्मली अकर बिफोर द एज ऑफ 18। मेंटल डिसेबिलिटी इज काइंड ऑफ, ये मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। मेंटल डिसेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी विच इन विच पर्सन ब्रेन नर्व्स गेट डैमेज ड्यू टू ट्यूमर, हेड इंजरी, सडन शॉक, इन्फेक्शन, ये वो प्रीवियस वाला ही आ गया। लाइक अदर सेल, इन दैट केस नर्व डैमेज एडवर्सली द कनेक्टेड ब्रेन पार्ट like other cell brain cell once that cannot be reproduce again। तो हाँ ये देखिए इन चीज़ों की वजह से, अगर ट्यूमर की वजह से या फिर किसी भी हेड इंजरी की वजह से, अगर ये जो ब्रेन सेल है, हमारे ब्रेन के अंदर सेल हैं, वो कहीं किसी तौर तरीके से मर जाएं, वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे हो आगे, तो ये बन सकती है हमारे डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा जो रीज़न होगा, उसका वो रीज़न बन सकती हैं। तो दैट कॉज ए पर्सन ए मेंटल disabled। Mental disability is a stage in which a person intellectual disability developed caused by intellectual disability. Person symptom of arise during the stage of development caused by intellectual disability is a condition in which usually arise a pre-birth, during birth और childhood cause functioning brain। ये प्री बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ मतलब ये है कि अगर आप एक वॉर्म के अंदर हैं तो आप क्या होगा, आपके जब आप मतलब ड्यू बर्थ में होते हैं तो आपको क्या रहता है कि मतलब हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे कोई ना कोई डिसेबल्ड फंक्शन, वो आपको माल न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिले आपकी, अगर आप बोल सकते हैं किसी का अगर वो बच्चा वॉर्म में है तो वो उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लें, अगर कुछ ड्रग्स यूज़ करें तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर। तो यही चीज़ हुआ इसका मतलब। ड्यूरिंग बर्थ में हो सकता है आप में कुछ, ड्यूरिंग बर्थ में आपका कोई ऐसा चीज़ खिंच जाए या फिर कुछ हो जाए तो वो उस चीज़ में फ़र्क आ जाता है। या फिर कभी कभी बोला जाता है ना हमने इंजेक्शन लगवाया था, वो इंजेक्शन प्रॉपर नहीं लगा, तब भी हमारे मसल में एक में पेन रहता है, एक नस वो हो गई है, वो भी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं इसमें, क्योंकि बच्चों का बहुत कॉम्प्लेक्स शरीर होता है, उनमें बहुत सोच समझ के हमें इंजेक्शन या फिर वो सब लगाना पड़ता है। तो ये इस चीज़ का मतलब है। तो डिसेबिलिटी टाइप्स क्या हैं? डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन, ये सारे मतलब इसके पार्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे पार्ट भैया हम इसमें कवर अप करेंगे। तो ये हमारे हमने वैसे पढ़ ही लिए थे पिछली बार। तो ये इनकी जो है फुल फॉर्म है जो आप देखेंगे इसमें। तो ये वाली इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद, आई गेस। इसके हम आगे डेफिनेशन भी हैं सारी, हाँ ये इसके आगे हम हैं, इसमें हम बाद में आएंगे, इसकी जो हम बाद में समझेंगे कौन कौन से टाइप की होती है। अब हम जेनेटिक वो पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी किस किस टाइप से मतलब हमारे लाइफ में फंक्शन और आती है जो कि बहुत बुरा होता है हमारे लिए। तो जेनेटिक्स रीजन होता है एबनॉर्मल जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स कैन बी अ फैक्टर फॉर द ऑकरेंस ऑफ द डिसेबिलिटी। इफ जीन्स इज इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी then it will affect adversely in the womb. डाउन सिंड्रोम, फ्रैजिल एक्स एंड लाइक इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी आजिम। तो ये डाउन सिंड्रोम एक मोस्ट कॉमन जो है ड्यूरिंग मतलब अगर मान लीजिए
कि आप मतलब एक कोई फीमेल प्रेगनेंसी टाइम पे है और उसको मतलब वो होता क्या डिसेबल, या वो गिरे या फिर उसमें मतलब ड्रग्स यूज़ किया हो या फिर इन अनहेल्दी डाइट हो, तो फिर उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम हमें हो सकते हैं। तो ये सिम्टम वही है, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम देखा होगा कि आप में मतलब सोचने की आप भी डल डल टाइप में होंगे, बॉडी डेवलपमेंट स्लो होगी, आप होंगे, आपका शरीर बढ़ेगा बट आपका जो डेवलपमेंट सर का माइंडसेट होगा वो बिल्कुल डाउन होगा, आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डेवलप होने में। तो ये है मतलब इसके, तो ये जीन से हमें जेनेटिक, जैसे कि जीन्स ये आप बता रहे हैं, जीन से हमें ये मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे को ये मिलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। तो यही चीज़ है, डॉक्टर जो बोलते हैं कि हाँ जी आप हेल्थी खाइए, आप बिल्कुल हेल्थी। अब अल्कोहल यूज़ या फिर अब ड्रग्स यूज़, ये चीज़ इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं इस चीज़ में ही। तो प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। प्रेग्नेंट वुमेन हु कंज्यूम अल्कोहल और ड्रग्स कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द अक्रेंस ऑफ डिसेबिलिटी। तो भैया ये चीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता है आप जो खाएंगे वही हेल्दी न्यूट्रिशन उसको भी, बच्चे को भी जा रहा होगा, तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है इस चीज़ में। कैन बी रीजन, अल्कोहल कंजप्शन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। Recently, few researchers have found that smoking also cause a intellectual disability। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इंटेलेक्चुअल जो माइंड डेवलप, जो रीडिंग रिस्पॉन्सिंग वाली डिसेबिलिटी वो भी इंक्लूड करती हैं। तो भैया स्मोकिंग जो कि एनवायरमेंटल है, अब स्मोकिंग और भी किस्म की हो सकती हैं। अदर फैक्टर लाइक माल न्यूट्रिशन मतलब हम न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो चीज़, एनवायरनमेंट, हम कैसे टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल, सराउंडिंग गंदी है, न्यूक्लियर वेस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो वो चीज़ भी इफेक्ट कर सकती है। पॉइजनस प्रोडक्शन, मान लीजिए कोई ख़राब चीज़ मैं खा रहा हूँ, उस चीज़ से भी ये चीज़ हो सकती है। डिजीज़ कॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लाइक साइटोमैग्लोबिन, ये आगे आपकी बहुत हाई लेवल की चीज़ें आ गई, तो इसको आप अवॉइड ही करेंगे, ये हमने पढ़ना नहीं है। एग्जांपल लाइक ये, तो ये प्रेगनेंसी की हमें टाइम पे एक डिजीज़ होती है, तो हमें क्या करना है, हमें इस टाइम यही समझना है आपके सिलेबस में कि अल्कोहल ड्रग्स और मतलब जो अलग यूज़ होते हैं, हमने एक प्रॉपर डाइट लेनी है, यही हमने गाइड करना है आगे जाके। जो भी फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिकल फिटनेस वाले होते हैं, वो जो अपने सोसाइटी उनमें गाइड करते हैं उनको अच्छे से बताने में भी, ये भैया ये चीज़ है। तो प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये भी हमने पॉइंट पीछे पढ़ा था, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे हम। प्री मेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी कॉज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये होता है अगर एक बच्चा जैसे 9 मंथ के बाद होना होता है, बट वो हो जाता है पहले 7 मंथ में, तो वो चीज़ें हम बोल देते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी। तो उसमें क्या रहता है, उसमें वेट बहुत ज़्यादा कम रहता है, डेवलपमेंट शरीर की बहुत ज़्यादा कम रहती है, और लो बर्थ वेट, जो मतलब बच्चे मतलब स्टार्टिंग से जो कम उनमें ऐसा भी होता है डिसेबिलिटी की खून कमी हो जाए या फिर उनका वेट कम हो जाए, तो वही चीज़ आती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब हो सकता है अब वो बच्चा जब आए जब वो इस दुनिया में आता है, उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं हो, क्योंकि उसको हो सकता है उसको प्रॉपर इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है बच्चों को, जैसे कि आपने देखा होगा। तो उसमें ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड की जाती है, उनकी वो हेल्प करती है कि ऑक्सीजन उसको मिले अच्छे से और वो अच्छे से डेवलप हो, तो ये पॉइंट उसमें आ जाता है। प्रॉब्लम आफ्टर बर्थ, अब पैदा तो हम हो गए, वो बच्चा पैदा हो गया, अब उसमें क्या चीज़ है कि मतलब वो चीज़ मतलब उस टाइम वो बिल्कुल ठीक होगा, उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। डिजीज अकर्ड इन चिल्ड्रन लाइक चिकन पॉक्स, अब ये चीज़ तो भैया आपने सबको देखी ही ली होगी, चिकन पॉक्स ही कॉमन एक होती है जो लाइफ टाइम में एक बार होती है। अब वही चीज़ होती है चिकन पॉक्स, अगर हमें एक बार हो गया तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम है जो वो उसके अकॉर्डिंग एक एंटीजन बना लेता है जो दोबारा इस चीज़ को नहीं होने देता है। बट ये चीज़ें हम एक बार लाइफ में, टाइफॉइड विच कैन बी, देखिए टाइफॉइड जो है वो बार बार होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है, ये चीज़ मतलब खून की कमी कर देता है और ये चीज़ बहुत सीरियस होती है। तो ये मतलब ये डिजीज़ टाइप में आ गए हैं, ये एक डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर नहीं हुआ है। तो भाई ये मत सोचना कि मेरे को चिकन पॉक्स हो गया तो मैं डिसेबल या डिसऑर्डर हो गया, भाई ये डिजीज़ हो गया एक टाइप में, डिजीज़ में हम इसको पढ़ लेंगे। बट इनका अगर क्योर नहीं किया ना तो ये चीज़ें वही चीज़ आगे जाके कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में हमें चीज़ पता करनी है, हमें क्या क्या चीज़ होती है, चैप्टर में हम यही सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ की कमी होने से क्या क्या चीज़ हो जाती हैं। तो विच कैन कॉज डैमेज ब्रेन सेल, देखा ब्रेन सेल के ही डैमेज करते हैं। अदर देन दैट पॉइजनस केमिकल कैन बी डैमेज द नर्वस सिस्टम विच कैन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये पॉइजनस केमिकल क्या है, हम मान लीजिए खराब जूस पी रहे हैं या फिर कुछ हमने ऐसा चीज़ इनटेक कर ली जो फिर
पॉइजनस केमिकल था, या फिर बोलते हैं ना जैसे हम बचपन में कुछ हम बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, हमें कुछ भाई फरनाइल दिखा, हमने फरनाइल पी लिया, वो दूध सोच के क्योंकि वाइट तो होता है वो, हमने कुछ हार्पिक देखा, हार्पिक पी लिया, तो वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्ट करती हैं नर्वस सिस्टम को, ब्रेन में जाके वो, क्योंकि वो चीज़ शरीर कंज्यूम करेगा। वैसे तो आपको वॉमिटिंग आ जाएगी उसी टाइम, वो क्योंकि शरीर जो हम इनटेक करते हैं अगर वो ना पचा पाए या फिर उसको लगे कि भैया बाहर से कोई वायरस आया या फिर कुछ है, वो उसी टाइम रिएक्ट करता है वाइट ब्लड सेल, बट वो एक टाइम में इफेक्ट भी पड़ जाता है क्योंकि वो तो चला गया आपके बॉडी के अंदर ही है ना। तो प्रॉवर्टी एंड कल्चरल डेरिवेशन, तो प्रॉवर्टी मतलब गरीबी की वजह से भी हमें कभी कभी ये चीज़ आ पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल हैजर्ड कैन बी ऑल्सो इंटेलेक्चुअल। देखिए अब उस बच्चा कहीं एनवायरनमेंट ऐसे रहता है जहाँ पे मतलब केमिकल वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, उसकी डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगी, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, उसमें खाना ढंग से नहीं खाता, तो भी उसमें कुछ ये चीज़ हो सकती है डिसऑर्डर टाइप के। और अगर वो मतलब जैसे मान लीजिए अब कहीं सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद फंद होता है, तो वो चीज़ भी एनवायरनमेंट उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हम वो भी चीज़ इसमें सोच लेते हैं। अगला है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन दैट इफेक्ट द पर्सन मोबिलिटी और मूवमेंट। नॉर्मली फिजिकल डिसेबिलिटी कैन बी सीन इट रिस्ट्रिक्टेड द नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़। देखिए ये चीज़ आप पढ़ के ही बता लगा सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब है अब जैसे मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ, हाथ हिला पा रहा हूँ, तो वो चीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर देता है इस चीज़ को, वो चीज़ आप नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। जैसे हम डेली यूज़, हम स्कूल जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन भी यही चीज़ से हम खेलते हैं फिरते हैं, तो ये चीज़ आप नहीं कर पाते। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे क्या होता है। इट इज़ नॉर्मल व्हेन ए पर्सन गेट इंजर्ड और लॉस्ट हिज लिम्स इन एक्सीडेंट। तो ये जो चीज़ है भैया, एक्सीडेंट होता है, उसके इंजरी होती है, लिम्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि मेरा यहाँ से ये वहाँ से एरिया मतलब ये किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका कुछ मतलब पैर में टूट गया या फिर उसके लिम्स वहाँ से चले गए, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि आप मतलब उस चीज़ में मतलब पकड़ पाएंगे, उस चीज़ को फिर से ग्रो कर पाएंगे, तो वो चीज़ में डिसेबिलिटी बना देगी इन एक्सीडेंट विच इज इफेक्ट कैन बी सीन ऑन इफेक्टेड part of the body. Physical disability refer to the person sitting, walking, jumping, doing any movement in effect to such as a problem known as physical disability. Physical disability can be by birth or after the birth. Newborn physical disability refer to the bend to the hand and leg under the development organs. Children problem resulting physical disability in future may type of physical disability are caused due to the heredity ऑल्सो। तो ये आप वो जीन के थ्रू भी बोल सकते हैं आप इस वर्ड को। इट रन थ्रू द जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, अगर आप में कोई आप में आपके दादा दूदा में कोई डिसेबिलिटी थी, तो हो सकता है वो जेनेटिक्स के थ्रू आप में भी आ जाए, या हो सकता है ना भी आए, तो ये भी हम बोल सकते हैं। जीन्स किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी को कौन सा हार्मोन क्या चेंज हो जाए, वो भी रन थ्रू दी जनरेशन टू जनरेशन। समटाइम्स एनी डिजीज, एक्सीडेंट, इंजरी, डैमेज और रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग दी सर्जरी रिजल्ट ए डैमेजिंग सेल विच कॉज। अब देखिए मान लीजिए इसका मतलब यही हुआ, अब मान लीजिए आपका सर्जरी चल रही है और आपका एक सेल है वो कहीं ना कहीं से डिफेक्टेड हो गया या फिर कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया, ये डिफेक्टेड था, अब ये नॉर्मल आपके सेल थे, ठीक है। अब ये हो सकता है ये इसको वाइट ब्लड सेल ख़त्म करके इसको न्यू जनरेट भी कर दें, बट अगर ये नहीं हुआ तो ये आपको फैलता जाएगा, दूसरों को भी गन खराब करता जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक टाइप में कैंसर या फिर सेल आपके फेलियर कर जाएगा। तो ये भी चीज़ होता है, इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ करना चाहिए। कैटेगरी विच इज़ इफेक्टेड द बॉडी पार्ट, तो ये आपके बॉडी पार्ट में भी हो सकता है कहीं पर भी। हम आगे चलेंगे, डिसेबिलिटी बाई ऑफ बैकबोन। हाँ, आपकी डिसेबिलिटी बैकबोन में भी होती है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें क्या है। दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इज आइदर बाय बर्थ और ड्यू टू एनी एक्सटेंट सम टाइम कॉज बाय लाइफ टाइम डिसेबिलिटी। अब भैया ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अब इस चीज़ में अगर हल्का सा यहाँ से ब्रेकेज हो गया और यहाँ के नर्व सिस्टम या फिर कुछ डिफेक्ट आ गया, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए भी रह सकता है, क्योंकि वो चीज़ें नर्व डैमेज होना यहाँ की मतलब, या फिर कुछ भी जो डिस्क प्रॉब्लम होना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसको आप ऑपरेशन तो करवा लेंगे, बट वो हाई हाई सर्जरीज होती हैं, हाई महंगी महंगी वो सर्जरी होती हैं, तो काफ़ी इफेक्ट कर सकती है नॉर्मल पर्सन के लाइफ में। तो हेड इंजरी, काइंड ऑफ हेड इंजरी कैन फिजिकल डिसेबिलिटी। अब मान लीजिए हेड का 2-3 लोब्स होते हैं, अब ये मान लीजिए एक नॉर्मल ब्रेन है, इसके 2-3 लोब्स होते हैं यहाँ पे, तो वो हमें जो पता लगता है, एक लोब थिंकिंग के लिए होता है, एक लोब एक्टिविटीज़ के लिए होता है। आप जब ये पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको पता लगेगा। तो ये आपका जो एक मतलब आपके कहीं ना कहीं पे डिसेबिलिटी आ गई, वो कहीं ना कहीं से नर्व आपके कनेक्टेड होगी आपके हाथ से या कुछ से, वो उसमें डिफ़िकल्टी बनाएगा, डिसेबिलिटी बनाएगा, तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट,
In this kind of disability, the person's capacity to hear reduce, which cause various social and mental problem. अब भैया उसके अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि अब मान लीजिए इसको सुनने में प्रॉब्लम है, वो जा रहा है कहीं पे, चाहे उसको आवाज़ पीछे से कोई लगा रहा हो या फिर वो गाड़ी के आगे आने वाला हो तो उसको सुनाई नहीं देता। तो इन लोगों के लिए स्पेशल मशीन्स आती हैं जो इनको हेल्प करती हैं। अगर मान लीजिए आपके परमानेंट टाइप का डिसेबिलिटी है, अंदर से ही है कि आपको वो सेंसरी वही ख़त्म हो चुका है आपका, तो आपको इसमें होगा कि आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट इसमें हेल्प ऑपरेशन के थ्रू या काफ़ी ज़्यादा मशीन्स आती हैं जिसकी वजह से आप सुन पाते हैं। तो विजन इम्पेयरमेंट, तो इन दिस डिसेबिलिटी लो विजन और ब्लाइंडनेस अकर्स, डायबिटिक्स एंड कॉर्नियल इंजरीज। अब देखिए आपकी आंख के भी, आंख में भी डिसेबिलिटी हो सकती है। वो कॉज हो सकता है कि अगर आपको चोट लगी हो, आपकी ये जो कॉर्निया होता है आंख का वो खराब हो गया हो, या फिर आप मतलब डायबिटिक्स, आपको शुगर की बीमारी है, तो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके विजन के ऊपर भी। आपको क्लियर नहीं दिखता, आपको धुंधला धुंधला दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये भी हम जानते हैं इन चीज़ों में ही। आगे आपका हेरिडिटी, ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया कि हेरिडिटी भाई जीन्स से आती है, तो ये पेरेंट्स से पेरेंट्स होती है। तो ये एनवायरमेंटल रैपिड चेंज, एनवायरमेंटल कंडीशन, पॉपुलेशन एंड एडल्ट्रेशन इफेक्ट पीपल आर इफेक्टेड, माल न्यूट्रिशन इज मोर रीजन ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए अब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। अगर आपके उसमें पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी है और आप में मतलब एडेट्रिशन, मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी एनवायरनमेंट रह रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पा रही या फिर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल रही हमारी बॉडी को, तो उस चीज़ से भी डिसेबिलिटी, ये चीज़ एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है। लाइफस्टाइल तो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे डिसेबिलिटी में आता है। तो इन मॉडर्न लाइफस्टाइल, चेंजिंग ईटिंग हैबिट एंड पैटर्न, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वेरियस डिसेबिलिटी। तो अगर हम मॉडल लाइफस्टाइल बनाएंगे तो हमें चेंज, इसमें तो चेंजिंग करके लिख दिया, बट अगर हम एक ही खाना या फिर कुछ गलत खाते रहें और हमारा वेट बढ़ता रहे और पैटर्न भी उसका गलत हो और हमारे उसमें मतलब फिजिकल एक्टिविटी यूज़ ना हो, तो वो कहीं ना कहीं एक आपको मोटा कर देगा, फैट कर देगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कर देगा, जो कहीं ना कहीं से एक डिजीज़ का कारण बनेगा और वो हो सकता है डिजीज़ लाइफ एंडिंग भी हो जाए। तो वो चीज़ को हमें सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ें कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरलेसनेस, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, केयर ड्यूरिंग द डिलीवरी, सम टाइम ड्यूरिंग डिलीवरी केयरलेसनेस कॉज सीरियस डैमेज टू इन्फेंट और प्रेग्नेंट वुमेन। तो देखिए केयरलेसनेस ये है कि आप चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन ढंग से ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं, जो इफेक्ट कर सकते हैं बच्चे को, इन्फेंट को जो अंदर है वो, और उसकी मम्मी को भी, जो भी मतलब जो एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यूज़ ऑफ ड्रग्स, many pregnant women consume alcohol, smoke drugs, and that cause intellectual disabilities over the baby in the womb। तो अब ये ड्रग्स क्या चीज़ होगी, मतलब क्यों ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? अब ड्रग्स क्या है, आपके पूरे बॉडी में खून के साथ मिलता है, और खून आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन ट्रेवल भी करवाता है आपको, जो आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब कुछ दिलवाता है। तो वही सेम इन्फेंट के लिए भी करेगा। इन्फेंट को जब उससे वही ड्रग्स मिलेगा जो कि उसको चाहिए नहीं उस टाइम पे, वो एक्स्ट्रा हार्मोन उसको मिलेगा या फिर कुछ भी उसको एडिशनल कुछ मिलेगा, तो वो कॉज बनेगा डिसेबिलिटी का, कि उसको एडिशनल वो तो मिल चुका है भाई, उसमें वो डेवलप कभी नहीं होगा, आगे जाके वो चीज़ तो होगी नहीं उसमें, तो वो चीज़ बहुत बड़ी इफेक्ट करेगी इन चीज़ों में। तो पहला तो ये चीज़ भी वही आ गई। पोलियो एक मैं वायरस बता रहा था आपको, जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है बचपन में, ताकि वो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वाइट ब्लड सेल एंटीजन बना ले उसकी, ताकि वो लड़ पाए आगे जाके जब भी आपके बॉडी में वो वायरस आए, जैसे कोरोना अब चल रहा है। लूजिंग ए लिम इन द एक्सटेंट, लिम मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि वो बॉडी, पैर का वो लिम का पार्ट अगर आप मिस कर देते हैं तो आप चल फिरने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल होती है। अंडर डेवलपमेंट बॉडी ऑर्गन, अदर जनरल कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। अंडर डेवलपमेंट बॉडी ऑर्गन ये हो गया कि आप मान लीजिए, अब कईयों में आपने देखा होगा कि कईयों में ग्रोथ जल्दी हो जाती है। अब मैं लड़कों की बात करूं, कईयों में होता है कि उनको स्ट्रबल, मुंह में दाढ़ी जल्दी आ जाती है। वो एक डिसेबिलिटी नहीं है, बट वो हार्मोनल चेंज होता है, एक वो मतलब एक टाइप में बोला जाए कि हार्मोन उसमें पहले किक इन कर गए। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब बॉडी ने ऐसा अडेप्ट कर लिया कुछ चीज़, या फिर कुछ ऐसा हो गया। अब कईयों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कोई डिसेबिलिटी नहीं है वैसे, बट उसको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि मेरे को न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है बॉडी में, या फिर कुछ ऐसा भी यूज़ करना है कि मेरा वो स्ट्रक्चर ढंग सा हो जाए। जेनेटिक कॉज, ये भी हमने पढ़ लिया है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, वेरियस डिसेबिलिटी आर कॉज ड्यू टू द डिप्रेशन एंड बायोपोलर डिजीज।
नॉर्मल इट इज़ फाउंड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन हार्ड टू डायग्नोज इन द, ये बाइपोलर पोलर डिजीज जो होता है भैया, ये चीज़ मतलब इफेक्ट करती है आपके जो माइंड होता है, मतलब जो आपका स्टेबल माइंड होता है उससे एडवांस होता है, आप पागलपंती करते हैं इसमें, आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना होता है, आप सीरियस नहीं होते हैं किसी चीज़ में। ये एक बहुत रेयर मेंटल कंडीशन है जो कि होती है, मतलब आजकल प्रॉब्लम सब में हो रही है। To diagnose and treat accident today this is a fast life and never know how that when you get victim of accident, तो ये भैया सच है, तो हमें बिल्कुल केयर होके चलना पड़ता है, केयरलेस होके नहीं। बिल्कुल हमें माल न्यूट्रिशन भी हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन हमें कैसे कैसे मिलता है, क्या क्या मिलता है। इन कंट्री माल न्यूट्रिशन इन इज वन ऑफ द मेन cause of disability. If children are not nourished or with an essential element, then they become physically weak. If there is deficiency of calcium, तो भैया वही बात है, हड्डियां आपकी वीक होंगी और वो टूट सकती हैं। आयोडीन की कमी है तो डेवलपमेंट में आपको कमी होगी। तो ये चीज़ें, विटामिन ए की कॉज ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए भी इंपॉर्टेंट, देखिए विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ए बी सी की कमी होती है तो वो अलग अलग इफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में। अब आगे देखें हम, इलनेस। इफ एनीवन सफरिंग फ्रॉम द सीरियस इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटिक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, देन द पर्सन इज गेट इफेक्टेड विद द डिसेबिलिटी, बैक पेन, अर्थराइटिस, सेल डिजीज डिसऑर्डर, फ्यू रीजन टू डिसेबिलिटी। तो ये अगर इलनेस है, अगर वो किसी चीज़ से इलनेस है, हार्ट डिजीज कैंसर से वो कर रहा है, तो ये लॉन्ग टाइप के डिजीज हो जाते हैं, लॉन्ग टाइप में, और ये इफेक्ट करते हैं आपका कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ, और आपकी उसमें क्या डिसऑर्डर जो क्रिएट करता है, डिसेबिलिटी, जो एक डिसऑर्डर पहले क्रिएट होगा फिर आपकी डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी इस चीज़ की वजह से। लैक ऑफ एजुकेशन, हाँ जी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान लीजिए, क्योंकि अगर आपको भैया किस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर वो चीज़ आप करते हैं, अगर आप मान लीजिए वेट, आपको हैवी वेट उठाने की नॉलेज नहीं है बट आप हैवी वेट उठा लेते हैं, तो वो भी किसी कॉज में इंजरीज या आपकी लिम्ब डैमेज कर सकता है, या फिर आपकी बोन डैमेज कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा आगे भी इफेक्ट कर सकती है। लैक ऑफ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे आप पेरेंट्स में भी ले लीजिए, अगर पेरेंट्स को अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, अगर मान लीजिए एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो अगर ढंग से नहीं नॉलेज रखती है कि भैया मेरे को ढंग से एजुकेट होना पड़ेगा, मेरे को माल न्यूट्रिशन पूरा लेना पड़ेगा, मेरे को चीज़ें समझनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का वो लेती हैं। It is found that laborers are not educated and that's why they not consult to any doctor for the referral of disease. हाँ, ये हो सकता है रीज़न, बट आजकल अवेयरनेस है, बट ये होता है, ये जो मतलब मिडिल क्लास या लो वो होते हैं, वो पीपल्स क्या सोचते हैं कि हमें, जो मतलब लेबर होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमें डिसेबिलिटी कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, वो ठीक खुद ही होने की ट्राई करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आगे जाके डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। तो ये अवेयरनेस आजकल चल रही है, हाउ एवर इट टुक मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग। हाँ, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर तो खुद भी बन जाते हैं कभी कभी, कि भैया बुखार आ गया, पैरासीटामोल खा लिया और सो गया, हो सकता है वो कोई इंटरनल वायरस की वजह से हो, या फिर कोई एडवांस कुछ आपके, हो सकता है कोई ऑर्गन वो हो रहा हो, तो हमें डॉक्टर का कंसल्ट लेना ही चाहिए, ऐसे अनवांटेड हमें मेडिसिन खाना नहीं चाहिए। तो तभी बोलते हैं मेडिकेशन में हमें हमेशा मेडिकेशन में हमें हमेशा डॉक्टर का कंसल्टेंट ही लेना चाहिए। तो ये चीज़ होती है मेन हमारी डॉक्टर के साथ। तो ये हम आगे चलेंगे अब। पॉवर्टी, तो ये गरीबी भैया, गरीबी भी पॉइंट होता है, गरीबी मोस्ट, मतलब उसमें क्या रहता है कि हम खाना हमें फूड हमें ठीक से नहीं मिलता, ही पॉइंट का मतलब यही है। पानी हमें, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हमें सही नहीं मिलता है, एक एजुकेशन हमें सही नहीं मिल पाती कि क्या सही है क्या नहीं सही है, अब वही रीज़न बनता है अनवांटेड। ये सारी चीज़ें अगर हम होगा, जो हमें क्लीननेस नहीं होगी, ये सब नहीं होगा, तो हमें कहीं ना कहीं वायरस बनेगा, इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन भी ठीक ना कर पाए हम। तो अभी तो जैसे कई हॉस्पिटल चलाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई हैं चीज़ें कि आपको ये चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये चीज़ों के बारे में होता है, बट कहीं वो पुराने टाइप के थे जो गरीब थे, वो नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं रीज़न बनता था ये चीज़ों का भी। तो अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट आपको समझना चाहिए कि आपको होना चाहिए कि हाँ, आप अवेयरनेस ऐसे बने कि आप सेल्फ दूसरों को भी बता पाएँ। तो इसी चैप्टर का मतलब इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं कि क्यों इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Infectious disease, infectious disease are also one of the reasons for causing disability.
if a child gets any infectious disease and then his immunity reduced, then proper chance of child to danger of getting many infection disease like providing vaccine of polio specific there are huge danger of getting infection of polio. तो बचपन में देखिए आपको अगर मान लीजिए उसने कुछ बासी खाना या फिर डिजीज वाला या फिर कीड़े वाला खाना खा लिया जिसमें फंगस लगा हो या फिर कुछ भी हो, एक्सपायरी डेट हमने चेक नहीं की, तो अगर वो बच्चे ने एक ने खा लिया है तो फिर उससे क्या होगा, उसका जो है इम्यून सिस्टम जो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगा। और बचपन में हमें पोलियो वायरस की वैक्सीन अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो उसमें पोलियो वायरस भी उसको वो इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा एंटीबॉडी। तो हमें सबसे पहले ऐसा देखना पड़ता है हम कुछ गलत ना खाएं, कुछ ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि हमें इफ़ेक्ट कर सकती है हमारे जो हमारी डेली लाइफ न्यूट्रिशन है उसमें। तो हमें ये चीज़ इन्फेक्शन से बचना है, हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी। यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट और ड्रग्स, कंज्यूमिंग ऑफ अल्कोहल, एलएसडी, ब्राउन शुगर can cause disability. People consuming intoxicant and drugs trapped in the bad habit of becoming addiction. अब एडिक्शन क्या चीज़ होता है, मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ जिसके बाद समझ जाएंगे। एडिक्शन चीज़ क्या हो गया, आपने कुछ चीज़ जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल या फिर एलएसडी आपने ड्रग्स लिए, आपने ड्रग्स ले लिए और वो आपके ब्रेन में किक इन एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो हार्मोन आपको फील गुड करवाएगा। भैया आपको थोड़े टाइम के लिए फील गुड तो हो रहा है, वो चीज़ आपको हैबिचुअल बना देगा और आप डेली यूज़ करने लग जाएंगे उस पर। अब वो डेली तो यूज़ करें, एक दो दिन आपने यूज़ किया फिर आपको वो अच्छा लगने लगा, बट डेली यूज़ करें वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑर्गन आपको जो है वो ख़राब कर रहा है और वो चीज़ कहीं ना कहीं टॉक्सिक कर रही है आपकी फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी को, कहीं ना कहीं किक इन कर रही है कि आओ भैया हमें मारो। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम हिंदी में ले लेंगे, आ बैल मुझे मार, या फिर अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारना। तो कभी भी ऐसे मतलब जो आपको सराउंडिंग्स में है, अगर आपका फ्रेंड ऐसा कुछ कर रहा है तो आप उसको मना कीजिए। आपको बोलिए अभी स्टार्टिंग में तो ठीक है भैया, आगे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ में, आपके जो बॉडी पार्ट हैं उससे डैमेज हो रहे हैं। अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ये बहुत ज़्यादा पानी की कमी आपके शरीर में करता है। तो ये चीज़ें हमें हाई उसमें समझ आती हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो अगला हम पढ़ेंगे डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉज डिसेबिलिटी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ चाइल्ड गेट वीक इन फिजिकल मेंटल स्टेट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर हमें जो डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसके बाद हमारा कई चीज़ों की डेवलपमेंट, कई चीज़ों के पार्ट की डेवलपमेंट रुक जाती है और वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हमारे लाइफ में। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं सारा कुछ। अभी हम देखेंगे आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज हमने ये सारा चैप्टर में कंप्लीट किया। आज हमने सारा ये कंप्लीट किया है कि ये कॉन्सेप्ट क्या था और डिसेबिलिटी, ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्या है। कल हम इसमें पढ़ेंगे, अगले उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे डिसेबिलिटीज़ क्या क्या, उनके बिहेवियर क्या क्या रहते हैं, उन बच्चों के साथ हमें कैसे कैसे बिहेवियर करना चाहिए। और हम ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ये भी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने ये सब पढ़ा है तो हम कल इसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। ओके बाय, जय हिंद।